उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि अब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी सोशल मीडिया पर वीडियो या रील डालने वाले वो लोग जिनके भर के फॉलोअर हैं उनको मालामाल कर देंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नई पॉलिसी की मदद से 8 लाख रुपए महीने तक की कमाई कर सकेंगे और मिनिमम लिमिट भी 2 लाख रुपए तक की रखी गई। लेकिन पॉलिसी तो आ गई, अब इसका फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा? तो इसका भी सीधा सा जवाब है कि अगर आपको इसका फायदा लेना है तो सबसे पहले आपको सरकार का गुणगान करना होगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी होगी। साथ ही इस पॉलिसी में योगी सरकार ने प्रस्ताव में ये बात भी रखी है कि अगर किसी ने राष्ट्र विरोधी बातों का प्रसार किया तो पैसे छोड़िए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल यूपी की कैबिनेट ने सोशल मीडिया की एक पॉलिसी पास की है। अब एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से हर महीने पैसे मिला करेंगे। इसके बदले में उन्हें यूपी सरकार का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदे रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। हालांकि यूपी सरकार को अगर कंटेंट गलत लगा, अभद्र लगा, राष्ट्र विरोधी लगा तो फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इन्फ्लुएंसर्स को फायदा पहुंचाने के लिए 2 कैटेगरियां बनाई गई। पहली एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक जैसी, जिनको 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। फॉलोअर्स के हिसाब से उन्हें हर महीने 5 से 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो दूसरी ओर यूट्यूबर्स, जिनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, इन्हें 8 लाख, 7 लाख, 6 और 4 लाख रुपए हर महीने देने की योजना योगी सरकार ने बनाई। यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी, लेकिन तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे। हालांकि वहां सरकार बदल चुकी है और बीजेपी के भजन लाल सरकार चला रहे हैं। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर भी आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना इन्फ्लुएंसर्स को करना पड़ सकता है। अगर आप सोशल मीडिया या इस्तेमाल करते हैं तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई राजनीतिक लाइन नहीं होती। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट बनाते हैं उन्हें तो इस योजना का जमकर फायदा मिलने वाला है, लेकिन जो लोग राजनीतिक, सामाजिक कंटेंट के नाम पर पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं और मौका पाते ही दूसरी तरफ पलट जाते हैं, वो इस योजना से जरूर एक्सपोज होते नजर आएंगे। वहीं योगी सरकार की इस पॉलिसी पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया कि यूपी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने वाले को महीने के 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और इनका विरोध करने वालों को सजा भी भुगतना पड़ सकता है, यानी डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा। सरकार अब बिना किसी डर या संकोच सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू हो गई है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर खासा गंभीर हो गई। चुनाव के बाद कई बैठकों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूपी की योगी सरकार आपके लिए कमाई का एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यानी कि योगी कैबिनेट ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप घर बैठे 2 से 8 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, किन शर्तों को फॉलो करना होगा, किस प्रक्रिया का पालन करना होगा, तमाम जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में 5 पॉइंट्स में आपको दे देती हूँ। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले सवाल कि आखिर करना क्या होगा। तो आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उनके लाभकारी योजनाओं और उनके उपलब्धियों पर कंटेंट बनाना होगा और इसे आम जनता तक पहुंचाना होगा और इसके लिए आपको सरकार की ओर से भुगतान होगा। दूसरा सवाल कि भुगतान का फॉर्मूला क्या होगा, तो दूसरे पॉइंट में सवाल का जवाब है। जवाब यह है कि भुगतान होगा आपके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर। इस नीति में
ट्विटर यानी कि जिसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी को शामिल किया गया है और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर इन्हें 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। किसे कितना मिलेगा, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर आप कितनी कमाई कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं तीसरे पॉइंट में। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम धारक को 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रति महीने कमाई हो सकती है, आप कमा सकते हैं। वहीं बात अगर YouTube की कर ली जाए तो YouTube पर वीडियो बनाकर शॉर्ट्स या पॉडकास्ट के लिए इसी क्रम में समझिएगा 8 लाख रुपए, यानी कि 8 लाख रुपए वीडियो के लिए, शॉर्ट्स के लिए 7 लाख रुपए, वहीं पॉडकास्ट के लिए 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए हर महीने आप कमा सकते हैं। अब जो चौथी बात है कि आखिर भुगतान क्या कैसे होगा, तो बहुत ही अहम है। चलिए अब चौथे पॉइंट को समझ लेते हैं, जिससे आप शर्त भी कह सकते हैं। शर्त यह है कि आपके कंटेंट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, यानी न तो वल्गैरिटी होनी चाहिए, न कुछ भड़काऊ होना चाहिए, न ही राष्ट्र विरोधी कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भुगतान तो छोड़िए, आपको सजा हो सकती है। और अब 5वां पॉइंट, क्या कंटेंट के लिए सीधे भुगतान होगा या कोई और तरीका है? तो क्लियर है कि कंटेंट के लिए आपको सरकार की ओर से विज्ञापन जारी की जाएगी और उसी विज्ञापन का भुगतान होगा। सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों को आप अपने कंटेंट का हिस्सा बनाएंगे तो सरकार की ओर से आपको विज्ञापन जारी होगा और उस विज्ञापन के बदले में भुगतान होगा। अब सवाल है कि इसके लिए आप